Hi guys, welcome back to my YouTube channel once again. This is Manoj Maiti from devteam.net, a कोलकाता बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है, अगर आपके पास कोई भी बिजनेस डॉक्यूमेंट नहीं है जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या फिर वैट रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन आपको गूगल एड्स इन डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से आपका गूगल एड्स वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, आप गूगल एड्स चला नहीं सकते, आपका अकाउंट हॉस्ट है, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों। गूगल का जो डॉक्यूमेंट्स है, गूगल एड्स का डॉक्यूमेंट्स है, वेरिफिकेशन के लिए वो लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जिसको वैलिड माना जाता है। जैसे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से दिया हुआ आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया, या फिर वैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपका कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट का कुछ पेपर्स हो गया। ऐसे कुछ पेपर वो लोग मांगते हैं बिजनेस को वेरीफाई करने के लिए, ये देखने के लिए कि बिज़नेस जो है वो सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, क्योंकि ऑनलाइन में आजकल बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है। तो गूगल को भी इंश्योर करना पड़ता है कि यूज़र्स के साथ कुछ स्कैम या फ्रॉड ना हो जाए, तो वो लोग ये प्रोग्राम चालू किया है। पहले इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, लेकिन 2020 के बाद ये वेरिफिकेशन प्रोसेस और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। मतलब कई बार ऐसा भी होता है आप सही डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो लेकिन फिर भी आपका बिज़नेस वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। ऐसे ही मैंने बहुत देखा है। मैंने ऐसे ही बहुत सारे बिज़नेस का वेरिफिकेशन किया है जिसके पास कुछ पेपर नहीं था सिर्फ। तो अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों रिसेंटली गूगल एड्स ने अपना जो बिज़नेस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन है उसमें एक और नए सर्टिफिकेट ऐड किया है, वो है एमएसएमई उद्यम आधार सर्टिफिकेट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है, आपको प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उनका पोर्टल में जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्टिफिकेट आप खुद ही रजिस्टर कर सकते हैं, और रजिस्टर करने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है, आप उस सर्टिफिकेट को बिजनेस वेरिफिकेशन एड्स में, गूगल एड्स का जो बिजनेस वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसमें अपलोड कर सकते हैं और वेरीफाई भी हो जाता है। मैंने बहुत सारे बिजनेस का वेरिफिकेशन सिर्फ एमएसएमई उद्योग आधार से ही किया है। तो आपके पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट आप बना लीजिए। और ये एमएसएमई उद्योग आधार बनाने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स होना चाहिए, कोई भी बैंक अकाउंट करेंट हो या फिर सेविंग्स अकाउंट हो, और आपके पास कुछ जीएसटी अगर है तो वो भी दे सकते हैं, और कॉर्पोरेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर है तो वो भी दे सकते हैं। जिसके पास नहीं है, जीएसटी और जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो ऑप्शनल है, मतलब आप बिना जीएसटी बिना सीआई के भी आप बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, जीएसटी नहीं है, इस वजह से आपका गूगल एड्स नहीं चला पा रहे थे, तो आप जाके आज ही एमएसएमई का उद्योग आधार बना लीजिए। मैं इस वीडियो में डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे, कौन सा वेबसाइट में जाके आप कैसे एमएसएमई उद्योग आधार सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे जाते हैं। तो जो वेबसाइट है दोस्तों वो है उद्यम registration.gov.in। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है वहाँ पर जाके फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु डू नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई, वहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद ऐसे ही कुछ पेज आपके सामने ओपन होगा, जहाँ पर आधार नंबर और नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर आपको देना पड़ेगा। आप सही से आधार नंबर टाइप कीजिए, नहीं तो एरर दिखाई देगा, जैसे मैंने किया था गलती से। यहाँ पर सही देने के बाद वैलिडेट एंड जेनरेट ओटीपी आएगा,
तो OTP कहाँ जाएगा, आपका आधार कार्ड के साथ जो फ़ोन नंबर लिंक्ड है वहाँ पर आपके पास एक फ़ोन में OTP जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पैन वेरिफिकेशन, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको चूज़ करना पड़ेगा, आप प्रोप्राइटरशिप हैं या प्राइवेट लिमिटेड है, जिस टाइप का आपका रजिस्ट्रेशन है वही चूज़ कीजिए आप। यहाँ पर जिस बिज़नेस का मैं कर रहा हूँ वो एक प्रोप्राइटरी है, मतलब सोल एंटरप्रेन्योरशिप है। और यहाँ पर उनका पैन नंबर भी डालना पड़ेगा आपका, तो उसके बाद पैन वैलिडेट करना पड़ेगा। यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहा है। हैव यू फिल द ITR फाइल, IT रिटर्न फाइल अगर किया है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। डू यू हैव GSTIN, GST नंबर अगर नहीं है तो नो कीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है, इसलिए आप MSME उद्योग आधार से वेरीफाई कराना चाहेंगे। यहाँ पर जाके स्टेप बाय स्टेप पढ़ के आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, OBC, SC या ST, और अगर कुछ नहीं है तो जनरल ऐसे छोड़ दीजिए। यहाँ पर मुझे उन लोगों का ईमेल आईडी भी डालना पड़ेगा, क्योंकि ईमेल आईडी में ही आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो जाएगा, सर्टिफिकेट भी जाएगा। यहाँ पर आप स्पेशल कैटेगरी डाल लीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। यहाँ पर आपका जो प्लान का जो यूनिट नेम है वो डाल दीजिए, मतलब बिजनेस का जो नेम है वो डाल दीजिए। डालने के बाद, प्लान का नेम डालने के बाद ऐड यूनिट कर दीजिए, उसके बाद वो ऐड हो जाएगा। आप उसको सिलेक्ट कीजिए जिस यूनिट का एड्रेस डिटेल आप डालने जाएंगे। यहाँ पर ध्यान से आपका जो यूनिट है, बिजनेस का जो एड्रेस है, वो ध्यान से सही बॉक्स में सही इन्फॉर्मेशन डालिए, ताकि आगे चल के कुछ गड़बड़ ना हो जाए। यह आपका दोनों जगह एड्रेस डालना पड़ता है, एक है यूनिट नेम और दूसरा है
ऑफिशियल एड्रेस नेम, अगर दोनों सही है तो दोनों का सेम एड्रेस ही डाल सकते हैं। कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि फैक्ट्री एक अलग जगह होता है, ऑफिस एक अलग जगह होता है, तब आपको दोनों एड्रेस अलग होता है उस केस में, नहीं तो आप सेम एड्रेस ही डाल सकते हैं। उसके बाद नंबर 14 में जो है वो उसको ऐसे ही रहने दीजिए। वहाँ पर डेट डालिए, आपका जो यूनिट जब से शुरू हुआ था उसका डेट डालना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने बैंक डिटेल्स का डाल चुका हूँ ऑलरेडी। आपका बैंक नेम, IFS कोड और बैंक अकाउंट का नंबर, ये तीनों इन्फॉर्मेशन
आपको देना पड़ेगा। नंबर 17 में आप देंगे मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज, आप किस टाइप का बिजनेस है, यूनिट किस टाइप का यूनिट है वो देना पड़ेगा। नंबर 18 में आके आपको कुछ कोड्स चूज़ करना पड़ेगा। आपका जो टाइप का बिजनेस है यहाँ पर सर्च करके आपको कोड चूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी सर्च कर रहा हूँ एसी रिपेयर, अप्लायंस रिपेयर टाइप का बिजनेस है ये, तो उसके लिए अलग से कैटेगरी, अलग से कोड यहाँ पर ऑलरेडी असाइन किया गया है। आपको बस टाइप करके उसको ढूंढना पड़ेगा सही कोड को। यहाँ पर NIC 2 डिजिट 4 डिजिट और 5 डिजिट वाला कोड है जो आपको दिया जाएगा आपका यूनिट के लिए। आपको वो सही कोड चूज़ करना पड़ेगा। नंबर 19 में है कितने पर्सन आपके, कितने एम्प्लॉय हैं, कितने मेल्स है कितने फीमेल्स है, वो डिटेल भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो उसको ब्लैंक ही छोड़ दीजिए अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है या देने का ज़रूरत नहीं है। नंबर 22 से 27 तक अगर आप इतने सारे जो सर्विसेज है, सेंट्रल एजेंसी का जो फैसिलिटी है वो उसमें भी जाना चाहते हैं तो वो येस कर दीजिए, नहीं तो नो ही कर दीजिए। मैंने यहाँ पर सारा नो ही किया है क्योंकि उनको ये सब कुछ ज़रूरत नहीं है। अभी बारी आ चुका है सबमिट एंड गेट फाइनल OTP। एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने भरा है। अगर कोई गलती है तो फिर से एडिट कर लेंगे। यहाँ पर कुछ एरर आ रहा था। आपका जो यूनिट है उसका लैटिट्यूड लैंगिट्यूड आपको मैप में चुनना पड़ेगा। मतलब आपका जो एग्जैक्ट लोकेशन है, ऑफिस से हो या फिर जो फैक्ट्री हो, उसका लोकेशन सही रास्ते में आपको पॉइंट करना पड़ेगा। पॉइंट करने के बाद यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो अपने आप जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर जूम आउट जूम इन करके एक सही अंदाज़ा लगा के आपको देना पड़ेगा। सही लोकेलिटी चुन के सही रास्ता पकड़ के आपको देखना पड़ेगा।
अभी करते हैं सबमिट। टोटल टर्नओवर भी देना पड़ेगा आपको, जो नंबर 23 है, टोटल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर, वो भी एक अंदाज लगा के आप दे सकते हैं अगर आपका छोटा मोटा बिजनेस है। यहाँ पर आपका वन टाइम पासवर्ड जाएगा। यहाँ पर जाएगा, जो मोबाइल लिंक्ड है आधार के साथ उस नंबर पे जाएगा, और यहाँ पे नीचे एक वेरिफिकेशन कोड भी दिया जाएगा, वो भी आपको देना पड़ेगा इधर। फाइनल सबमिट के बाद होने के बाद आपके पास कुछ ये आएगा, जहाँ पर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल ऐसे कुछ दिखाएगा, और आपके पास नंबर भी आएगा एक। आप चाहे तो उसको सेव कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, और उसके बाद फाइनल जो टास्क है हमारा सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट करना, वो ज़रूरी है। गूगल बिजनेस वेरिफिकेशन के लिए वो सर्टिफिकेट को ही अपलोड करना पड़ता है। उस सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको उस बटन में क्लिक करके उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा आपका ईमेल में ही, और आपका जो प्रीवियस वाला पेज दिखाया था वहाँ पर भी आपको नंबर मिल जाएगा। और उसके बाद आपको अपना जो फ़ोन नंबर है आधार कार्ड के साथ जो लिंक्ड फ़ोन नंबर है वो भी डालना पड़ेगा। उसके बाद एक OTP वाला ऑप्शन चुनना पड़ेगा, OTP ऑन मोबाइल और OTP ऑन ईमेल। जो ईमेल आपने ऑलरेडी दिया है MSME में, तो ऑलरेडी यहाँ पर मैं ईमेल वाला ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ, मोबाइल वाला ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ। मोबाइल में बहुत जल्दी होता है। उसके बाद आपके सामने ये कुछ चीज़ें आएगा, यहाँ पर आप फिर से डिटेल्स को एक बार देख सकते हैं, और एडिट करने का आपके पास फाइनल ऑप्शन रहता है। अगर कुछ गलती हो गया तो उसको एडिट कर सकते हैं, एडिट डिटेल्स बटन में क्लिक करके। तो फाइनली हम लोग प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे, तो ये है आपका फाइनल MSME उद्योग आधार सर्टिफिकेट। ये 1 पेज का है, इसको ही ज़रूरत है गूगल वेरिफिकेशन एडवर्टाइजिंग के लिए, गूगल एड्स एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन के लिए उसको ज़रूरत है। बस उसको सेव कर लेंगे, सेव एज PDF करके। यहाँ पर भी आपको पास ईमेल आएगा कि आपका उद्योग आधार सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है। वेरिफिकेशन ईमेल भी आएगा आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन से। तो बस ये था प्रोसेस।